उनका एक बयान है विधानसभा का, और दर्शकों की सुविधा के लिए वो भी सुनाना आवश्यक है, क्योंकि आपका जो वीडियो जारी हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बाद यह हिंसा फैली। विधानसभा में क्या कहा कांग्रेस के एमएलए ने, वो बात दर्शकों को इस वक्त सुननी चाहिए। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन खाएगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन खाएगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। ये वीडियो तो आप तक भी पहुंचा होगा मोनू, जब प्यासी फोड़ने की बात हुई। ये वीडियो मेरे पास पहुंचा, अब बताओ, ये 4 महीने पहले की है। इसको थोड़ा भी ये नहीं पता कि मेवात में ये यहाँ पे ये बयान देता कि जो भी मुलजिम है, चाहे मोनू मानेसर है, वो पाया जाता है तो उसको हम फांसी दिलाएंगे। ये जवाब देना था इसको, ये देना था कि मेरे मेवातियों गौ हत्या मत करो, जो इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर ये गौ हत्या नहीं होगी और फिर आते हैं, फिर हम जवाबदार हैं। इसको ये जवाब देना था, ये कोई है कि वो आएंगे प्याज फोड़ देंगे, तुम गौ हत्या करते रहो। ये तो बढ़ावा दे रहा है। बताइए कि विधायक जब कह रहे हैं तो आपको ये तो अंदाजा होगा कि मेवात का माहौल कैसा है, जब वहां का एमएलए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आ रहा हूं वहां पे। आपको नहीं अंदाजा कि आपके पीछे कितने लोग, कई महिलाएं भी थी उस यात्रा में, कुछ बच्चे भी थे उस यात्रा में, और उनके ऊपर क्या गुजरी है आपकी वजह से? मेरी वजह से कुछ नहीं गुजरी। अपने मंदिरों पे नहीं जा सकते क्या? हम पाकिस्तान में बैठे हैं क्या? हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम अपने हिंदुस्तान में आजाद है। यहाँ पे भारतवर्ष है, कहीं पे भी कोई जा सकता है। क्या मेवात में मैं जा नहीं सकता क्या? अपने मंदिरों पे जा नहीं सकता क्या? हमारे हिंदू रहते हैं उनके पास जा नहीं सकता क्या? हमारे वहां पे मेरी कोर्ट की तारीख लगती है, मैंने 10 एफआईआर करा रखी है। आपको अधिकार है, आप अदालत जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पुलिस थाने भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट आपसे बहुत सीधा है कि किसी को वीडियो बनाकर आप भी तो एक तरह से चैलेंज ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां आओगे तो प्याज से फोड़ देंगे, आप कह रहे हैं मैं आऊंगा। उसमें मैंने किसी व्यक्ति का विशेष का तो नाम लिया नहीं, मैंने अपने उनके धार्मिक जो मेरे दोस्त थे, मेरे मतलब बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे मैंने कहा कि मैं बजरंग दल की एक यात्रा है उसमें आऊंगा। तो उसमें गलत कोई है जी? मैं किसी यात्रा में, चलो मैंने मान लिया, आप या कोई भी मतलब देख रहा है, ये कह देते हैं कि भाई बैन है, कोई भी अपने धर्म के उसमें नहीं जा सकता, तो हम बैन कर देंगे जी। फिर वीडियो जारी करने के बाद आप गए क्यों नहीं? मेरे अधिकारियों ने रोका, कोई इनपुट था उनके पास कि आप जाओगे तो आपके जान को खतरा है। या आपके अधिकारी मतलब कौन? मतलब पुलिस के अधिकारी? पुलिस अधिकारी से मेरा कोई संपर्क नहीं है जी, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी। अच्छा, उनके पास इनपुट था कि हिंसा हो सकती है? उनके पास कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि आप मत जाना जी, हम जा रहे हैं। तो जब आपको अंदाजा था तो आपको स्थानीय प्रशासन को इत्तला देनी थी कि ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि आपके ही सहयोगी जो थे उनकी गाड़ियां जलाई गई। नुकसान किसका हुआ? आपके लोगों का हुआ। एक एएसपी जो मैडम है वहां पे, उनका एक दिन पहले एक यूट्यूब पे एक बयान है, उन्होंने पहले कह दिया कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है। उन्होंने पहले ऑलरेडी मीडिया में जवाब दे दिया। फिर भी क्यों? एक दिन का प्लान नहीं है, इतने पत्थरों के डंपर खड़े करना, इतनी गोलियां इकट्ठा करना, इतनी गोलियां चलाना, इतने इकट्ठी भीड़। एक एफआईआर में मैंने न्यूज के माध्यम से देखा, उसमें सीधा लिख रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो हथियार लेके आ रहे हैं और सीधा पुलिस पे फायर कर रहे हैं। ये कौन सी है? मोनू व्यक्ति विशेष मोनू मानेसर से उनकी लड़ाई है तो मोनू मानेसर को मारो, पुलिसकर्मियों पे क्यों गोलियां चलाई गई? नहीं, देखिए किसकी किससे लड़ाई है। जब दंगा फैलता है मोनू, तो आप जानते हैं कि कुछ देखा नहीं जाता, और जब भीड़ उन्मादी हो जाए तो फिर कुछ बचता भी नहीं है, और इसका नमूना हमने देखा है। और उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया बहुत सख्त चलनी चाहिए और उनको सीधा जेल में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पॉइंट यह है कि जब आपको मालूम है कि पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, आपके अपने संगठन के अधिकारी आपको सूचित कर रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे सेंसिटिव जोन में आपकी प्राथमिकता यात्रा निकालना है कि मोनू मानेसर को इतना बड़ा दिखाना है कि नहीं मैं शामिल होकर दिखा दूंगा। एक बहुत बड़ा नेता है, चलो एक मैं वीडियो की बात करता हूँ, एक बहुत बड़ा नेता है ओवैसी, वो वीडियो क्या हर एक मंच पे कहता है कि मैं ये कर दूंगा हिंदुओं के खिलाफ, ये कर दूंगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये कर दो। क्या हमारे हिंदुओं ने कभी उनको पत्थर मारा क्या? उनके मुहर्रम पे कभी पथराव किया क्या? हमारे बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने कभी उनका विरोध किया क्या पथराव करके? कभी नहीं किया। और अब मेरी वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी आह्वान किया कि हम मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में आओ। मैंने उनसे ये कहा कि वहां पे दंगा करो, लेकिन मैंने ये भी समझिए कि 3 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप उनके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर एक एफआईआर है भरतपुर में।
एफआईआर है तो एफआईआर में वो न्यायालय या वो तो है नहीं, वो तो मतलब कि कोई भी जांच साहब कर दे, जांच पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसमें दोषी हम पाए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर करो ये काम। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपका काम है गौ तस्करी को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कह चुके हैं मोनू कि गौ रक्षक अलग हैं और गौ गुंडे अलग हैं, इनमें भेद करना पड़ेगा। तो गुंडागर्दी करके किसी चीज को रोका जाएगा क्या? जो गो गुंडे हैं, कोई भी, पहले बात तो गो रक्षक कोई गुंडा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी गौ माता की और अपनी रक्षा कर रहा है, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। गलत कह रहे थे। कोई हमारे सामने हमारी गाय को काटेगा तो वो बर्दाश्त हिंदू धर्म में कर ही नहीं सकते, सनातन में कर ही नहीं सकते। उसको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है। हम उनको यहाँ पे मरने पर भी गाय पकड़ी जाती है और जीने पर भी गाय का नाम लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, आप तक भी पहुंची होगी, आप सोशल मीडिया पे आपकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। अगर वो मान रहे हैं इस बात को, तो आप तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी कि उन्हें कहना पड़ा। मैं मना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहे होंगे, कोई कर रहे हैं, हमें भुगतेंगे। हमारे भारत देश में न्यायालय भी है, कानून व्यवस्था भी है, वो देखेंगे। आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो बिल्कुल जेल है, हवालात है। तो मोनू मानेसर, सीधा सवाल मेरा ये है, कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि आप तो मास्टरमाइंड हैं मेवात की हिंसा के, आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका हाथ है उसमें? मेरा कोई हाथ उसमें नहीं है। मैं अब किसी मतलब पार्टी के खिलाफ मैं भी है, मैं उसको मतलब ज्यादा नहीं करूंगा, मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन उनको एक तरफ पार्टीबाजी से हटके सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म और जो यात्रा निकल रही है उनकी तरफ भी देखना चाहिए। वो उससे पहले, पार्टी से पहले एक हिंदू है, एक सनातनी है, उनको ये भी देखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई किसी पे भी क्या मास्टरमाइंड, वो बहुत बड़े वहां पे वो मेवात के वो एसपी लग रहे हैं या डीआईजी लग रहे हैं कि वो पूरा ध्यान दे रहे हैं कि उसने किया है। एक बात उनको भी आराम से सोचना चाहिए कि अपने विधायकों को बचाने के चक्कर में ये मत करो। मैं दोषी हूं तो मेरे से बड़े दोषी तो विधायक भी तो होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग विधायक ने रची, मोनू का नाम लगा दिया? नाम लगा दिया। मैं दोषी हूं तो मेरे से ज्यादा दोषी वहां के विधायक हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, आपके न्यूज से सभी देख रहे हैं। मैं दोषी हूं तो वो वहां के विधायक भी दोषी हैं, जो 4 महीने पहले से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने पोस्ट डाली कि मेवातियों, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ जी क्या मामला है? मैंने तो कभी नहीं डाली कि मैं इस लड़ाई में चलो, मेवात चलो, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। लड़ाई करनी नहीं हमें, हम तो बहुत शांत स्वभाव के हैं जी, सनातन धर्म वाले।